तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। कैसा रहा आप लोगों का सब? तो कुछ लोगों ने बताया है भाई पटाखे उटाखे बहुत फोड़ते हैं आप, है ना? हम पटाखे नहीं फोड़ते 3-4 सालों से, उसके अपने गहरे कारण हैं। खैर, संक्षिप्त में बताते हैं, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। देखिए, जैसे आप सबको पता होगा कि जब आप कहीं पढ़ते हैं तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं। 3 फैक्टर्स कह लीजिए या 3 एलिमेंट कह लीजिए। केमिस्ट्री में तो आप एलिमेंट पढ़ते ही हैं, ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें। तो 3 एलिमेंट में एक तो कोचिंग है, ठीक है, उसके पहले स्टूडेंट हैं और एक सोसाइटी है। बात समझिएगा, स्टूडेंट, कोचिंग और सोसाइटी। कोचिंग का मतलब ये हुआ कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ठीक है। स्टूडेंट उसका हार्डवर्क और सोसाइटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। बात समझिए आप। जैसे आप फेस्टिवल्स मना रहे हैं, कई जगह के कुछ अलग अलग कस्टम्स होते हैं, तो अगर कोई इंसान ये खास तरीके से काम करेगा उसका खास असर होता है, और जब तक असर नहीं होगा तब तक बिलीफ नहीं बन सकता। तो मेरा ऐसा मानना था कि आज से नहीं, लगभग 25 सालों से सर हार्डवर्क कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। हम हार्डवर्क कर रहे हैं, आप सब हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा हमका, रिजल्ट नहीं दिख रहा है। हमारे पास यूट्यूब चैनल है, हमारे पास सारा कंटेंट है, फैसिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ है रिजल्ट? कहाँ है? क्या क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं है कि बाकी वाले अमृत पिला रहे हैं और हम जो है जहर पिला रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं है। कहीं तो कुछ हैम्पर हो रहा है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है या तो आपके साइड से हो रहा है। तो उसको मैंने टटोलने की कोशिश करी। संक्षिप्त में बताता हूँ। पिछली बार जब मैं पढ़ाने आया था उस समय भी मैंने सर डे 1 या डे 2 की क्लास में हमने एक बात बोली थी कि आप लोग ग्रुप बना लीजिए और उस ग्रुप की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और बात है कि वो शायद मैंने नहीं करा पाया या आप नहीं कर पाए, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता? फ़ायदा ये होता कि हमारा जो कोर्स था वो इतने हिस्सों में बट जाता कि हम एक एक टॉपिक के हम मास्टर हो जाते, और जो चीज़ 6 महीने तक चल सकती है उसको हम 3 महीने 2 महीने में ख़त्म कर सकते थे। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता। बात समझे आप? जैसे किसी बच्चे से कहा जाता है कि आपको आयरन करने आता है, तो कोई कहता है मैं 5 मिनट में आयरन कर लेता, कोई कहता है मैं उसको इतने अच्छे से करूंगा। भाई इतने अच्छे से करने से क्या पैसा मिल जाएगा तुमको? तो अभी क्या होगा, आप जितने बच्चे युवा से हैं, मैं तो एक इसमें युवा गैदरिंग सोच रहा था, वो सर से बात करके होगी। जितने लोग अब तक यहाँ से पढ़ के निकले हैं, आप सब एक दिन आके बैठिए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम चाहते हैं कि हम अपने आसपास के 50 बच्चों को जो अगली साल प्रीलिम्स की परीक्षा में अपीयर होंगे, बात समझे आप, उन 50 बच्चों के साथ में हम मेहनत करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं। हार्डवर्क कैसा होगा कि आप उस कोर्स में एनरोल होंगे, उस कोर्स में एनरोल होने के साथ में आपके पास में 4-5 तरीके की एक्सेसिबिलिटी ओपन हो जाएगी क्लासेस की, ठीक है। लाइब्रेरी की फैसिलिटी, लाइब्रेरी की फैसिलिटी का मतलब हुआ कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं मार्केट में, बेस्ट टू बेस्ट बुक्स, वो सब आपके पास में रहेगी। आप उसको यूज़ करेंगे इन इंग्लिश, इन हिंदी एज वेल। टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, कैसा सपोर्ट मिलेगा कि जैसे 6 घंटे 8 घंटे की अगर हम उसको 2 हिस्से में बांट दें, तो सुबह का बैच 1 डे एग्जाम्स के लिए, जिसके बारे में कुलदीप सर आपको बताएंगे। इवनिंग वाले बैच में जो दोपहर की बात से होगा, कब तक होता है? 8 बजे तक होता है। वो 4 बजे से हो सकता है, 2 बजे से हो सकता है। इस बीच में जो भी इंचार्ज होंगे वो अपने टीचर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। 50 बच्चे बैठे, 50 चेयर्स होंगी, 50 तरीके, उसमें हम आपके पास मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स हम आपका देखेंगे। आप कितना मोबाइल चला रहे हैं वो भी आपका देखा जाएगा, आप किससे कितनी बातें कर रहे हैं वो भी देखा जाएगा, और आपको डे 1 पे हर दिन का एक टारगेट सेट करके दे दिया जाएगा। उस टारगेट की वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी, टीचर का सपोर्ट मिलेगा, उसका कंटेंट मिलेगा, और कंटेंट के साथ में आपको सेम डे पे आउटपुट रिजल्ट चाहिए हमें। अगर हमने कहा है कि आपको 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज के लगाने हैं तो आपको लगा के ही घर जाने हैं। हमने कहा है कि 2 आप इस पे आंसर लिख के दिखाइए, आपको करना होगा। हमने अगर आपको एंसेंट में अगर हम आईवीसीसी पढ़ाया, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया, तो आप उसका रिवीजन करके और हमको इन्फॉर्म करके जाएंगे कि सर मेरा रिवीजन हो गया, आप होमवर्क कुछ और दे दीजिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दिल्ली और इलाहाबाद जैसे शहरों में कोचिंग का जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। अभी तक क्या होता था, आप क्रैश कोर्स के नाम पे क्या होते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं, पढ़ते हैं। कोई पढ़ता है 2 घंटे ठीक से?
नहीं पढ़ पाता। 2 घंटे आप पढ़ते हैं, चुपचाप घर चले जाते हैं, मम्मी पापा को बताएंगे कि हाँ हाँ हमारी पढ़ाई चल रही है। अगली बार जब आप एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम आपका नहीं होगा तो आपको क्या, अरे यार 5-6 हज़ार की तो बात थी, 10-8 हज़ार की बात थी, उतना तो मोबाइल भी हम हर 6 महीने में चेंज कर देते हैं। आपका कुछ नहीं गया, लेकिन संस्था का क्या नुकसान हुआ पता है? सम्मान का। उसको आप लौटा पाएंगे? तो जिसकी कीमत आप 5-6 हज़ार समझ रहे हैं, जिसकी कीमत 10 हज़ार है, जिसकी कीमत 20 हज़ार है, आप सोच के देखिए किसी इंसान ने 25 साल अपनी जिंदगी के लगाए हो उस संस्था को खड़ा करने में और उसको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो 50 बच्चे होंगे वो सिर्फ 2 घंटे ना दें, आपका हमको 6 घंटे चाहिए। 6 घंटे 7 घंटे जो भी अब अलॉट होगा, देख के शेड्यूल देखकर कितना टाइम अपने पास है, उस बीच में आपको यहीं रहना है और जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ना है, ना कम ना ज्यादा। आप अपनी जिंदगी के 60 दिन दीजिए, सर ने तो 30 कहा है ना, अगर वो 35 भी हो जाएगा तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये बात पता है मैं क्या बोल रहा हूं? जब मेरे पास कम से कम 4-5 प्रकार का बर्डन है, इसके बाद में मन दबा दबा के तैयारी कर करके, नहीं नहीं सर का नाम है, सर ने, क्योंकि ये संस्था ने मुझे पहला मौका दिया था। ये माइक पकड़ना, ब्लैक बोर्ड, जब इस संस्था ने मुझे पहला मौका दे सकती है तो मैं सुबह से भटक रहा हूं। मैं सर को 4 बार फोन किया, नहीं सर मैं जाला जाता हूं, नहीं, उनका नहीं सर आज बच्चों के सामने शेयर करना है, तुमने बैठे। तो जब आपके लिए एक कदम कोई बढ़ाता है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी उसके लिए 2 कदम बढ़ाएंगे। तो अब जो बैच होगा वो सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई नहीं होगी, आपको 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे आपको यहाँ देने हैं। उसमें एक और खासियत होगी कि कई बार क्या होता है कि टीचर्स आपको नेगलेक्ट कर देते हैं, आप 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, 3 दिन नहीं पढ़ेंगे, 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ऐसे चल ही नहीं सकता। डेली असेसमेंट होगा, अगर आपको कुछ पढ़ाया गया आप नहीं पढ़ पाए हैं, आप रीजन बताइए, क्या वजह थी कि आप यहाँ बैठे, मन नहीं लगा पढ़ने में। किसी को बुखार हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, किसी का सर दर्द कर सकता है, चलिए आप सो जाइए। अगले दिन भी बुखार हो गया वो भी हम समझ सकते, 3 दिन बुखार हो गए वो भी समझ सकते हैं, लेकिन चौथे दिन हम नहीं समझेंगे। और अगर आप 1 हफ्ते तक अगर आपका प्रोग्रेस खराब रहा तो हो सकता है कि आपको बैच से बाहर कर दिया जाएगा विथ रिफंड योर फीस। क्योंकि इस बार मामला पैसे का नहीं है, इस बार मामला सम्मान का है। इस बार की लड़ाई सम्मान की लड़ाई है कि अगर हमें ताकत है तो ताकत सबको दिखनी चाहिए। तो आप 1 हफ्ते से ज्यादा हमारे साथ चीट नहीं कर सकते। 1 दिन कर सकती है, 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, 3 दिन करिए, चौथे दिन से हम आपको करने नहीं देंगे। जो डेली टारगेट है वो आपको रीच करना होगा, 2 दिन 3 दिन 5 दिन का। अच्छा एक बात हो कि कोई बोलेगा सर हम बहुत अच्छा कर रहे थे, हमको क्या मिल रहा है? आपको अवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा आपको। जो नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगी। ये भूल जाइए, ये बोर्डिंग स्कूल का मकसद आप समझते हैं। बोर्डिंग स्कूल में बच्चों की इतनी रगड़ाई होती है कि 2 बातें होती है, या तो अब्दुल कलाम बनेंगे या तो आतंकवादी बनेंगे। तो आपकी रगड़ाई इतनी करनी है कि आप अब्दुल कलाम बने। और घबराइए मत, ये कोई तनाव वाली बात नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में 8-10 लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं, वो ऐसे ही संस्थाओं में ऐसे पढ़ के, कोचिंग फैसिलिटी यूज़ करके, लाइब्रेरी फैसिलिटी यूज़ करके उन्होंने मेंस लिखा है और वो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। कुछ लोगों का तो सिलेक्शन भी हुआ है। नाम ले लें, दृष्टि, वाजीराम, विजन, ध्येय, ये इलाहाबाद में, ये सबके सिस्टम यही चलता है। लाइब्रेरी फैसिलिटी में आपके पास में लाइफ टू लाइफ गाइडेंस होगा, मेंटरशिप होगी। जो भी सब्जेक्ट आपका डाउट है आपको सिर्फ टीचर को बताना है। जैसे मैं अगर बैठा हूं तो आपको मुझ तक डाउट करना है, मैं आपके रिलेटेड टीचर से कंसर्न करके आपको मैं इमीडिएट रिस्पॉन्ड करूंगा, इमीडिएट, कोई पेंडिंग नहीं। तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा ना कि नहीं मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और वो बात मैंने जो बताई डेली असेसमेंट में, वो सिर्फ आपका नहीं होगा, बीइंग इंस्टीट्यूशन वो हमारा भी असेसमेंट होगा कि आज जो टारगेट सेट था वो मैं रीच किया कि नहीं किया। मेरा भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। अगर मैं कोचिंग रन कर रहा हूं तो मैं सिर्फ इस भरोसे कि नहीं आप हमको पैसा दे दीजिए और वो हम पैसे को खा जाएंगे और आप बस भजन करिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें करनी है। एक बात और, जो एक प्रकार से पूरी समरी हो गई, बाकी आप धीरे धीरे समझेंगे, कि आपने नोटिस किया होगा कि आजकल जमाना यूट्यूब का चल रहा है, बहुत चल रहा है। हमने देखा है कि जो भी कोचिंग्स हैं वो किसी न किसी माध्यम में वो यूट्यूब पे काफी इंगेज्ड हैं। मेरा मानना है कि डेली के 3 वीडियोस, मिनिमम 3,
चाहे वो 5 मिनट का हो चाहे 20 मिनट का हो, हमारे चैनल पे अपलोड होगा। और एक व्लॉग अपलोड होगा। व्लॉग समझते हैं आप लोग? व्लॉग क्या होता है? आपने दिन में क्या किया, आपने दिन में क्या किया, तो उसमें क्या अपने पास जो 50 बच्चे होंगे ना, ये सबकी टेस्टिंग होगी कि उसको कैमरे पकड़ने आते हैं कि नहीं। उसको करना क्या है कि जो भी बोलेगा, दोस्तों गाइस जो भी XYZ बोलेगा, आज का हमारा ये टारगेट है, हम इस कोचिंग में पढ़ते हैं और शाम जाते जाते हमारा टारगेट रीच करना है। बाद में वीडियो एडिट कर देंगे हम लोग, उसको पॉज करके अपना पढ़ाई करने लगेगा। फिर दूसरा कोई कैमरा उठाएगा, उसको चेक करेगा, थोड़ा थोड़ा जाकर पास पास में आप लोग पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। इससे क्या पता चलेगा कि जो हमारा मकसद है, लाइब्रेरी का जो मकसद है, क्योंकि मेरा सारा मोटिव लाइब्रेरी पे बेस्ड है। आप वो जो पैसे देंगे, फीस के चार्जेस करेंगे, वो सिर्फ आप लाइब्रेरी के देंगे। लाइब्रेरी के साथ जो आपको एडवांस में चीज़ें मिल रही हैं ना, जो यहाँ मिल रही हैं, मेंटरशिप मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, क्लासेस मिल रही हैं, गाइडेंस मिल रहा है, ये सब आपको एडिशनली मिल रही है। लेकिन फीस आप जो पे कर रहे हैं वो लाइब्रेरी की पे करेंगे और यहाँ रहने की पे करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब हम आपका व्लॉग शूट करेंगे, आपसे लाइव क्वेश्चन पूछेंगे, आप ये बताओ ये बताओ, इससे क्या होगा, आपका चेहरा सामने आएगा, वीडियो में आएगा, आप ग्रो करेंगे और चैनल भी ग्रो करेगा। तब लोगों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ कुछ तो चल रहा है। ऐसे नहीं हो सकता कि 50 को गुफा से ले आए, इस गुफा में डाल दिए, उनके साथ खूब रगड़ाई किए और बाहर निकाल के प्रोडक्ट दे दिए, ऐसे नहीं चलेगी। क्योंकि चाहे कोचिंग हो चाहे जिंदगी हो, 3 कंपोनेंट हमेशा रहेंगे। सोसाइटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो सोसाइटी की एक बड़ी खास चीज है, उसको चाहिए सेटिस्फेक्शन। अब कहाँ से लाएंगे? जमाना वो भी नहीं रह गया है कि जब आप पैम्पलेट लेके आप जाएं, भाई ये हमारी कोचिंग है, आओ प्लीज एडमिशन ले लो। कोई लगता है वो आप चेहरा घुमाइए फाड़ के फेंक देगा। आप क्या क्यों उसको चाहते हैं? हमारा जो ब्लॉग होगा, जो एजुकेशनल होगा, कहीं भी कुछ भी हम करेंगे, हम चाहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, XYZ नृत्य है, गीत संगीत है, स्पीच है, कुछ भी, उसका एक ब्लॉग शूट होगा और वो हमारे चैनल पे अपलोड होगा, बड़े बड़े थंबनेल के साथ में, बड़े बड़े चीज़ों के साथ में। और जितने हमारे मेंबर्स हैं युवा के, रिस्पेक्टेड ऑल द मेंबर्स, वो सब उन लोगों को अच्छे से देखेंगे, उसके नीचे क्वेश्चन भी करेंगे कि सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ताकि हम चाहते हैं कि यूट्यूब के एल्गोरिदम तक हमारे बात जाए कि हम हार्डवर्क कर रहे हैं। और चैनल इमीडिएट ग्रो करना चाहिए। आने वाले 3 महीने 6 महीने में मेरा विजन है कि अगले वाले 1 साल तक हम एटलीस्ट उसको 1 मिलियन तक ले जाएं। और बहुत वो नहीं है, 30 मार खा नहीं है, हमारे कंटेंट में दम होगा और आप में ताकत होगी तो वो हो जाएगा। और जैसे वहां तक पहुंचा ना, फिर आप घबरा जाइए, आपको कहने की किसी की जरूरत नहीं है। हमारे में वो ताकत है कि वो लोग हम तक आएंगे और जुड़ेंगे और फायदा लेंगे। लेकिन ये सब कुछ फेल हो जाएगा अगर हम रिजल्ट देने में फेल हो गए। सर ने कहा 50 लोग, टारगेट 50 का रहेगा, उसमें से हमको एनी हाउ 30+ सिलेक्शन देने हैं। अगर ये यूट्यूब पे है तो मैं पहले ही बोल देता हूं, 30+ सिलेक्शन इट इज नेसेसरी। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट्स को कहते हैं आने के लिए। ये क्रैश कोर्स जैसा कुछ रहेगा, कोर्स के बारे में सर बताएंगे आगे। तो उसमें इसका मतलब ये हुआ कि आपको एडमिशन देने के पहले आपकी एक छोटी सी काउंसलिंग भी होगी। बात समझ पा रहे हैं आप? अगर मेरी सिंसेरिटी समझ रहे होंगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सुपर 30 मूवी सबने देखी है ना, उसमें एक बच्चे की वजह से आनंद कुमार का पूरा दिमाग खसक गया था। सिर्फ एक बच्चा, उन्होंने कहा कि नहीं हमको 30 चाहिए, मतलब 30 चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप? तो हमको यहां मजाक नहीं करना है। अगर 50 आ रहे हैं, 50 पेपर में बैठ रहे हैं, तो हमको 30 चाहिए सिलेक्शन। और आप चाहते हैं कि 1 साल बाद हम यहां ना दिखें, तो आपके लिए जगह खाली है, आप आइए। 1 साल बाद आप कहीं रहिएगा, नाम रहेगा कि आपने यहां से पढ़ा है। मन से पढ़ना है। और अगर आपका कोई दोस्त, आपकी कोई साथी, पहले वाले जो अभी के बच्चे हैं, वो भी जो आप अपने आसपास के, वो चाहते हैं कि नहीं भाई ये टारगेट बैच है, 60% रेशियो की हम गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमारा जो भी हार्डवर्क होगा आपके इर्द गिर्द होगा। तो अगर आप वो कर सकें, और स्वागत है आपका। फिर ध्यान रखिए, बच्चे वही हो, ज्यादातर बच्चे वही हो जो एटलीस्ट अपीयर होने जा रहे हैं। बस इतना ही कहना था। और इसके साथ में हमारा वीडियो जो अपलोड होगा, कंटेंट वो बनाते रहेंगे, डिबेट पे, जनरल इश्यूज पे, ऐसे पे कुछ ना कुछ हम प्रोडक्टिव करेंगे और उसको रिकॉर्ड करके हम अपलोड करेंगे, ताकि हम डेली एक इंगेजमेंट रहे। उससे क्या हो कि लोगों को पता चले कि ये कोचिंग चल रही है, ताकि सर जो हार्डवर्क करते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाए। अपने लेवल पे सर बहुत कुछ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए हम सभी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब मीडिया का सहारा है तो क्यों ना करें हम, क्यों ना करें।
मेरे संपर्क में जितने भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होंगे, डिबेट्स होंगे, वो आपको भेजेंगे, आपको ट्रेन करके भेजेंगे। आप जाइए वहाँ पर करके आइए, आने जाने का सारा चार्ज आपका हम देंगे, खाने पीने आपको रिवॉर्ड देंगे, आप वहाँ नहीं भी करेंगे फिर भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, सिर्फ इसलिए कि यस वी वांट टू ग्लोरीफाई, हम चाहते हैं। रीजन बताएं, एनएसएस में जब हम थे ना, तो एनएसएस के सर ने कहा था कि देखो बेटा, समाज इसको बहुत गंदे तरीके से लेगा कि आप सफाई कर रहे हो लेकिन फोटो ले रहे हो, ठीक है। लोग यही सोचते हैं कि आप मेहनत करिए लेकिन आप दिखिए मत, मकसद तो यही है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो नेगेटिव पावर्स हैं वो तो आगे आ जाएंगे, फिर वो तो चीट करने के लिए तैयार हैं। तो क्यों ना, अगर आप बेहतर हैं तो आप क्यों नहीं बता सकते कि हम बेहतर हैं? इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। अगर बाकी कोचिंग्स के मुकाबले में हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है, हमारे पास रिसोर्स हैं, हमारे पास पूरी टीम ताकत है, हमारे पास सर जैसा इनसे बड़ा कोई नेटवर्क है किसी का, तो इसके बाद में भी हम चुपचाप भजन कर रहे हैं, सीताराम सीताराम, मिल रहा है कुछ? कैसे चलेगा ऐसे काम? अगर अगर किसी को, एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे नहीं पता एट प्रेजेंट क्या फीस है, मुझे नहीं पता। अगर किसी को 2000 दे के 12 महीने पढ़ना है, उससे बेहतर है बाबू 4000 दे के सिर्फ 2 महीने पढ़ लो। प्रॉफिट रेशियो, मैं तो वैसे भी ऑलरेडी लॉस में हूं, लेकिन इतना गणित का दिमाग ठीक कहता है कि 12 महीने रोने से बेहतर है 2 महीना रो लो। बात समझिए आप, यही कह रहे हैं। तो उसके लिए आपको पूरा तैयार होकर आना पड़ेगा कि यस, हमको 2 महीने में इतिहास लिखना है, 2 महीने सिर्फ पैसा देना है। अगर हमारा नहीं भी होगा तो हम समझ लेंगे कि चलो यार डूब गया, लेकिन 12 महीना नहीं ऐसे घिसेंगे, नहीं नहीं नहीं, क्लास के नाम पे जा रहे हैं, क्लास के नाम पे जा रहे हैं, नहीं नहीं बाबू। 2 महीने में अगर हमारे में ताकत होगी बाबू, तो 2 महीने में हम दिखा देंगे कि यस हमारे में ताकत है, और आप में होगी तो आप भी दिखा देंगे कि हाँ ताकत है, नहीं तो फिर सब कुछ फेल हो जाएगा। यही कहना था, तैयारी कर लीजिए, और अपने ऐसे लोगों को जो जानते हैं आप तैयार रहिए, कभी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी बैच की, और बस समझ लीजिए 60 दिन हैं आपके पास। थैंक यू।